सभी को जय मसीह की। आइए आज हम कुछ बातों को परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण बातों को लागू करना है। तो हम पहले जानेंगे कि परमेश्वर के साथ एक पवित्र जीवन जीना धार्मिकता कहलाता है। अगर हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञा यही है कि हम अपने समान अपने पड़ोसियों से भी सभी से प्रेम करें। और हमें क्या है, पहला है 3 बातों को हम अपने देखेंगे परमेश्वर से कि कैसा हमारा घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ हो सकता है, कैसी घनिष्ठ मित्रता परमेश्वर के साथ हमारी हो सकती है। तो हम 3 बातों को, महत्वपूर्ण 3 बातों को मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। और वो पहली बात यह है कि परमेश्वर के साथ हमें रिश्ता मजबूत बनाना होगा। जितना रिश्ता गहरा होगा उतना परमेश्वर हमें मजबूत करेगा। परमेश्वर ने हमें संतुष्टि दी है, दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें, परमेश्वर के लिए अपने समय को बिताएं। आमीन। परमेश्वर कहते हैं जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएंगे तब क्या है, हम अटैचमेंट में रहेंगे। हम अपनी जो दिल की बातें होती हैं हम किससे खोल कर कहते हैं, जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं, अधिक मित्रता लोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने मित्र को अधिक बातें बताते हैं। तो हमारा जो मित्र है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अपनी दिल की बातों को खोल कर प्रभु को बताएंगे तो प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, दुखों को भी दूर करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठ संबंधता होनी चाहिए, रिश्ता हमारा मजबूत होना चाहिए। जब हमारा रिश्ता मजबूत होगा तो परमेश्वर की आवाज़ को हम कानों में सुन पाएंगे, ताकि हमारे आत्मिक कान, अगर न परमेश्वर से हम कहेंगे कि आत्मिक कान परमेश्वर हमारे खोल दीजिए, जब हमारे आत्मिक कान खुल जाएंगे तब परमेश्वर की आवाज़ को हम क्लियर सुनने पाएंगे अपने कानों में कि परमेश्वर क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं बुढ़ापे में बाल पकने तक तुम्हें लिए फिरूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी भी, जीवन के अंत तक, संसार के अंत तक मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। पर परमेश्वर के साथ हमें अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि घनिष्ठता संबंध रखते हुए प्रभु में बने रहना है। प्रभु के साथ और हमारा अटूट संबंध बना रहे, इसके लिए हमें प्रभु के चरणों में बैठना है, प्रभु की उपस्थिति में संगति करना है, आत्मिक लोगों के साथ संगति करना है। दास जो बताते हैं उनके जो है बातों को अपने जीवन, अपने हृदय में रखना है। बातें क्या होती है? परमेश्वर का वचन होता है। जो दास बांटते हैं परमेश्वर के वचन से बात करते हैं। और वचन क्या होता है? 2 धारी तलवार से चोखा होता है, गांठ को गूदे आर पार को छेदता है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है। तो 3 बातों को हम देखेंगे अपने जीवन में। पहली बात मैं बताना चाहूँगी, परमेश्वर की हमें सुनना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की हमें सुनना है। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है उसके हम बातों को सुनकर और मानेंगे तो परमेश्वर वहाँ तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बेस्ट रखा है। दूसरा है वफादारी के साथ आज्ञाओं को मानना। आमीन, हालेलुया। वफादार हमें अपने जीवन में भी रहना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, और आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन में आगे हमें बढ़ते चले जाना है। तीसरा है परमेश्वर के साथ हमें एक मजबूत जीवन जीना है। आमीन, हालेलुया। यही नहीं है बस आए और चले गए, सिर्फ संडे का नहीं, पूरे 7 दिन 24 घंटे पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। और पवित्र आत्मा वो चाहता है कि हम क्या है, हम घटें और वो बढ़ता चला जाए। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, वचन में अपने समय को बिताना है, प्रार्थना में समय को बिताना है, फास्टिंग लेना है और परमेश्वर के साथ संबंध रखना है, गहरा संबंध रखना है, संगति करना है, लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ संगति करना है कि जैसी हम संगति करेंगे वैसा ही हमारा चरित्र होगा। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि ठट्टा करने वाली की मंडलियों में भी हमें बैठना नहीं है। तो हमें क्या है, अच्छी संगति करना है, अच्छी लोगों के साथ बात करना है, तो हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता और चला जाएगा, वो परमेश्वर बढ़ाएगा। और परमेश्वर के साथ एक मजबूत जीवन जीना है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच रहना चाहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है। तो हमारे इस शरीर के अंदर, हमारे ये शरीर प्राण आत्मा के अंदर जब परमेश्वर का डेरा है तो इसमें क्या है, परमेश्वर के वचन रहने हैं। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में ये समझना है कि हम अगर प्रार्थना किसी के लिए करते हैं, अगर हम दूसरे की खेती को सींचते हैं तो परमेश्वर खुद ब खुद हमारी खेती को सींच देगा। हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज हताश हैं, निराश हैं, काफ़ी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और काफ़ी महंगाई के कारण उदास हैं, कैसे घर चलेगा, परिवार चलेगा, चिंताएँ करते हैं। पर हम सब प्रभु के लोग हैं। मैं बताना चाहूँगी ये प्रभु के लोगों के लिए ही मैसेज है
कि मैं बताना चाहूँगी कि प्रभु में जो बने रहते हैं और प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनको कभी कोई घटी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता कि यहोवा के धर्मियों को क्या है, धर्मी लोगों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में भी हम देख पाएंगे 3 बातों को अपने जीवन में कंटिन्यू रखना है। और 3 बातों के बाद मैं एक वचन आपको बताऊंगी, बाइबल है तो आप खोल कर पढ़ सकते हैं। मत्ती अध्याय 5:6 में लिखा हुआ है, धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो हमें किसका? परमेश्वर के भूखे और प्यासे रहना है, तभी तो हमें परमेश्वर तृप्त करेगा, अपनी सामर्थ्य से भरेगा, बल देगा, हिम्मत देगा, ताकत देगा और अपनी सामर्थ्य से भरता चला जाएगा। परमेश्वर की योजना है मेरे लिए भी, आपके लिए भी बताना चाहूँगी कि परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है, वो अथाह प्रेम आपसे करता है। तो अपनी बातों को छोड़कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अपने जीवन में या अपने माइंड में अभी भी जो बातें आप गांठ बांध कर रखे हुए हैं, उनको क्या है, हमें छोड़ना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है। क्योंकि हम बातों को पकड़े रहेंगे तो बातों में ही फंसे रहेंगे, सोचो विचारों में फंसे रहेंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर दाखलता है, हम डालियाँ हैं। परमेश्वर वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 15वां अध्याय पूरा, उसमें लिखा हुआ है कि हम क्या हैं, डालियाँ हैं। और जब डाली दाखलता से जुड़ी रहती है तब वो बहुत फलती है। जो फलता है, जो फल दिखते हैं, परमेश्वर के फल यही हैं हमारे जीवन में, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो दिखनी चाहिए। और प्रेम से ही लोग जानेंगे कि मसीह का प्रेम कैसा था। परमेश्वर ने इतना प्रेम करा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु चाहता है कि सभी लोग अनंत जीवन पाने पाएँ। तो इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दें। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। आपका अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट में, ताकि हम आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें। प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस।